खबर लखनऊ से। आज से 2 दिनों का वीकेंड कर्फ्यू है। आज और कल के दिन सभी जिलों में साप्ताहिक बंदी रहेगी और 2 दिन बाजार बंद रहेंगे, लेकिन गाइडलाइंस का पालन करना होगा, कोविड नियमों का पालन करना होगा। यह निर्णय इसीलिए लिया गया है कि संक्रमण का विस्तार ना हो, संक्रमण ज्यादा बढ़े ना। वीकेंड कर्फ्यू अभी भी जारी है। कोरोना कर्फ्यू लागू था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है सभी जिलों से, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू को जारी रखा गया है। शनिवार और रविवार के दिन वीकेंड कर्फ्यू लगता है। वीकेंड कर्फ्यू जो है आज भी लगा हुआ है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुट गए हैं। शैलेश, अब चूंकि 9 बज गए हैं तो 9 बजे की तस्वीर कैसी है? क्या लोग नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वीकेंड कर्फ्यू में क्या रियायतें हैं और क्या लोगों पर जो है बंदिशें हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए राजीव, समय के साथ सड़कों पर जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी है, लोगों का निकलना बढ़ चुका है। हालांकि क्योंकि इस समय वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से आम दिनों के मुकाबले राहत ज़रूर दिख रही है, लेकिन सड़कों पर अब गाड़ियां जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। हमारे कैमरा सहयोगी जितेंद्र यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने एक तस्वीर दिखाई थी सुबह लगभग 7 से सवा 7 के बीच की अपने दर्शकों को, और अब एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं 9 बजे के वक्त की कि किस तरह से आप देख सकते हैं लोगों के पर्सनल व्हीकल्स है, ई रिक्शा, ऑटो, ये सब चलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आम दिनों के मुकाबले कुछ राहत ज़रूर देखने के लिए मिल रही है। जिस तरह का नज़ारा कुछ दिन पहले कोरोना कर्फ्यू में देखने को मिलता था लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में कुछ वैसा ही नज़ारा है। हजरतगंज का ये चौराहे के पास ये मैफेयर चौराहा है देखिए, और यहाँ पर आम दिनों की अगर बात करें तो इस समय बड़ी संख्या में देखिए गाड़ियाँ होती थी। लेकिन एक तस्वीर और हम दिखाएं यहाँ पर कि कुछ लोग एक साथ आपको जाते दिख रहे हैं, ना मास्क पहना है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। तो इस तरह की तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। लापरवाही लोगों की शुरू हो चुकी है। एक ई रिक्शा अभी हम देख रहे हैं, उसमें भी जो ड्राइवर है उसने मास्क नहीं पहना है, सवारी बैठा कर ले जा रहा है। तो लापरवाही भी देखने को मिल रही है। और इस लापरवाही के लिए देखिए मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दिया था कि कोरोना कर्फ्यू अगर खुला है तो पुलिस को सक्रियता बढ़ानी होगी, जिला प्रशासन को सक्रियता बढ़ानी होगी। वाकई सक्रियता बढ़ानी होगी, सख्ती बढ़ानी होगी, क्योंकि अब लॉकडाउन केवल वीकेंड का ही रह गया है और अगर उसमें भी लोग इस तरह की लापरवाही करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारे 2 सहयोगी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से नीतीश पांडे और कानपुर से रतीश त्रिवेदी। रुख अब नीतीश का कर लेते हैं, वाराणसी का हाल जान लेते हैं। नीतीश, वाराणसी में वीकेंड लॉकडाउन का कैसा असर आप देख पा रहे हैं? वीकडे में कर्फ्यू से राहत मिली तो लोग बाग नियम कानून की धज्जी उड़ाते हुए नजर आए, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग। वीकेंड में अपने घर में ही है या सच में छुट्टी का दिन मानकर बाहर निकल रहे हैं? आस्था काशी है ये, और कहते हैं कि यहाँ मस्ती अपने आप में खास महत्व रखती है और लोग मस्ती करने में विश्वास ज़्यादा रखते हैं। और इसी मस्ती पर अगर कहें तो लगाम लगाने के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय दिखाई दे रहा है। आज बनारस में घाट पर सुबह सुबह भीड़ दिखाई दी। जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ पर सुबह सुबह भीड़ दिखाई दी, सड़कों पर चहलकदमी रही, लेकिन 8 बजे के बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ। इस वक्त हम यहाँ के 80 घाट पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखिए, आपको इस घाट पे सन्नाटा मिलेगा। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर आपको घाट के किनारे मिलेंगे, लेकिन प्रशासनिक अमला लगातार चक्रमण कर रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि आप घरों में जाएं। और इसके अलावा अगर सड़क की बात करें तो सड़क में सुबह सब्जी मंडी में भीड़ दिखाई दी सड़क पर। इसके अलावा जो दुकानें हैं वहां पर सफाई के बहाने लोगों ने कुछ देर अपना जमौड़ा रखा, लेकिन जब प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो लोगों को अलर्ट किया कि आप घरों में चले जाएं, सुरक्षा आपकी है और आपको सुरक्षा का ध्यान देना होगा। तो आस्था, बनारस में आम जन जागरूक तो दिख रहा है, लेकिन उस स्तर पे नहीं दिख रहा है जिस स्तर पर कोरोना से बचाव को पूरी तरह से लागू किया जा सके। तो आम जन को जागरूक होना होगा, जागरूक होने की आवश्यकता है। और इतना कुछ लोगों ने देखा है, झेला है, उसके बाद भी अगर लोग नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? हमारे साथ बलराम पांडे भी जुड़े हुए हैं और रतीश भी कानपुर से जुड़े हैं। बलराम, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इस वीकेंड कर्फ्यू का कितना असर देखने को मिल रहा है? नोएडा में क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, और मेट्रो पर कितना असर पड़ेगा इस वीकेंड कर्फ्यू का? बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो शनिवार और रविवार 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू है, यानी जिले में 5 दिनों तक दुकानें और जो कारोबार है वो खुलेंगे, लेकिन सप्ताह के 2 दिन पूरी तरह से बंदी रहेगी, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। अगर हम एक्वा लाइन की बात करें तो वो सैटरडे संडे यानी वीकेंड लॉकडाउन के दिन बंद रहेगी मेट्रो, लेकिन जो दिल्ली से नोएडा के लिए मेट्रो आती है वो चलती रहेगी। इस वक्त हम दादरी के तिलप्ता इलाके में मौजूद हैं।
राजीव, और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर आपको भीड़ दिख रही होगी, दुकानें खुली हुई दिख रही होंगी और लोग बिना मास्क के बाहर घरों से निकल रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ज़िले में ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं ये बेहद भयावह हैं, क्योंकि जिस स्थिति से नोएडा गुजरा है वो किसी से छुपा नहीं है। यही वजह है कि लोगों को जागरूक होना होगा और इस महामारी से बचने के लिए जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरीके से हमने इस महामारी को झेला है, दोबारा ये महामारी फिर से लौट के आ जाए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पिछले 3 दिनों से लगातार नोएडा में जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पहले 20 थी, फिर 35 हुई, फिर 45 हुई और अब पिछले 24 घंटे में 75 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो यानी पिछले 2-3 दिनों से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है राजीव कि जिस तरीके से ये तस्वीरें जिले के कोने कोने में दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं ये गवाही दे रही हैं कि लोग अभी भी लापरवाह हैं, पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि नियमों का बिल्कुल, और पालन अपील करें, के इस महामारी बावजूद से भी बचें, क्योंकि 100% लोग सतर्क दिखाई नहीं देते। कुछ लोग बेशक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखते हों, लेकिन कुछ लोग इन छूटों को इस तरह ले रहे हैं जैसे कि कोरोना खत्म हो गया है या उनको कौन सी नई आजादी मिल गई है। पर नहीं भूलना चाहिए कि ये सोच भारी पड़ सकती है। रुख कानपुर का रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। रतीश, सबसे पहले तो कानपुर का आंकड़ा बताइए कि यहाँ पर फिलहाल ताजा संक्रमित मामले कितने सामने आए हैं और अभी एक्टिव केसेस कितने हैं और वीकेंड लॉकडाउन का क्या असर आप देख पा रहे हैं? देखिए, पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कोरोना से 10 नए संक्रमित सामने आए हैं। पिछले कई दिनों से कोरोना केसेस कम हो रहे हैं और उनमें मौतों की संख्या भी 0 हो चुकी है। लेकिन अगर वीकेंड लॉकडाउन साप्ताहिक बंदी की बात की जाए तो कमोबेश जिन सभी महानगरों में जिस तरीके की स्थितियां हैं तो वो स्थिति कानपुर में भी है। स्थिति सबसे पहले आपको दिखा दें, बिना मास्क के लोग बेफिक्र होकर के बैठे हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि कोरोना ख़त्म हो चुका है और कोरोना ख़त्म होने के साथ उन्होंने मान लिया है कि अब कोविड प्रोटोकॉल और कोविड गाइडलाइंस की कोई ज़रूरत नहीं बची है। अगर बाज़ारों की बात की जाए तो बाज़ार और रात की अगर बात की जाए तो रात में भी बेफिक्र होकर के लोग दिखते हैं। साप्ताहिक बंदी पिछली भी हमने देखी थी, पिछले हफ्ते की, उसमें भी यही सामने समस्या आई थी। पुलिस के सामने भी समस्या थी कि लोग अब बेफिक्र होकर के बाहर निकल रहे हैं। महामारी इतनी बड़ी है और थर्ड वेव बताई जा रही है कि संभावित है, बावजूद इसके लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। लोगों को मालूम तो है लेकिन लोग जागरूकता के साथ सामने नहीं आते। मास्क लगाना ऐसा लगता है कि उनकी शान के खिलाफ है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो फिर से उड़ती ही हैं। ऐसे में उनसे अपेक्षा क्या की जा सकती है? केसेस जरूर कम हैं लेकिन कब तक कम रहेंगे ये कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल, तीसरी वेव बच्चों के लिए हैरानी होती है कि लोगों ने सब कुछ झेला है, सब कुछ देखा है कि कैसे अस्पताल के बाहर पहुंच तो रहे थे लेकिन भीतर नहीं जा पा रहे थे। बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहा था। सांसों के लिए लोग तरस रहे थे, जहां तहां भटक रहे थे लेकिन कहीं से लोगों को राहत नहीं मिल रही थी। लेकिन आज क्या, जैसे छूट मिली वैसे ही लोग नियमों को तोड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन नीतीश, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास हम आगे लौटेंगे।